हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से आपके लिए ग्रामर का एक नया दूसरा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है फाइनाइट वर्ब्स। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वर्ब के दो पार्ट्स, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब के ये दो पार्ट थे, फाइनाइट्स वर्ब्स और इनफाइनाइट वर्ब्स। तो अब हमने फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा था उस वीडियो में कि फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन फाइनाइट वर्ब्स सिर्फ इतनी ही नहीं है, इनको आगे भी डिवाइड किया गया है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब्स में। तो आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके मुझे अच्छा सा सपोर्ट दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला है हमारा फाइनाइट वर्ब का पार्ट, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब। एक ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है विच रिक्वायर्स, जिसको आवश्यकता होती है या जरूरत होती है एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की। इट डिनोट्स, यह दर्शाती है, एन एक्शन, कोई भी काम, विच पासिस ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है, यानी कि सब्जेक्ट करता है लेकिन सब्जेक्ट से उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। तो सब्जेक्ट कौन होता है पता है ना आपको, कि सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है वो कहलाता है, इज द डूअर ऑफ एक्शन, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में बात की जा रही है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, रानी रॉट ए लेटर, रानी ने एक पत्र लिखा, ठीक है। तो रानी क्या हुआ? डूअर, रानी सब्जेक्ट है। रॉट क्या है? लिखना, कोई काम हो रहा है, ये एक्शन है, तो इसलिए ये वर्ब है। और क्या लिखा है, किसके बारे में बात हो रही है? एक लेटर के बारे में, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो रानी ने एक पत्र लिखा, इसमें वर्ब हमारी जो फाइनाइट वर्ब है वो रॉट है, ठीक है। दूसरा देखिए, शी सैंग ए सॉन्ग, उसने एक गाना गाया। शी सब्जेक्ट है, सैंग वर्ब है और ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या गाया है उसने? ऑब्जेक्ट सॉन्ग गाया है, ठीक है। तो देखिए, इन अबव सेंटेंसेस टू डिफरेंट वर्ब्स रॉट, सैंग आर यूज्ड। ऊपर वाले शब्दों में या वाक्यों में जो दो अलग अलग प्रकार की जो हैं, रॉट और सैंग जो वर्ब हैं, वो प्रयोग की गई हैं। बाय यूजिंग दैम, इनको प्रयोग करके, फ्रूट ऑफ एक्शन, काम का फल, अफेक्ट्स प्रभावित करता है, नॉट ओनली द सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट को ही नहीं, रानी और शी को ही नहीं, बट ऑल्सो द वर्ड्स लेटर एंड सॉन्ग, लेटर और सॉन्ग को भी प्रभावित करता है। कैसे? अगर हम इनको हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, तो देखिए, रानी रॉट, रानी ने लिखा। अब कुछ भी लिख सकती है, वो डायरी लिख सकती है, वो होमवर्क का काम कर रही हो सकती है, या किसी चीज, किसी पेपर की कटिंग, कुछ भी लिख रही हो सकती है। बट यहाँ पर बताया गया है कि वो एक लेटर लिख रही है, तो ये लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के वर्ब का प्रभाव, काम का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा हो, यानी उसके साथ ऑब्जेक्ट भी जुड़ा हो, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव इसका अपोजिट है, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। इसमें तो कहा ना हमने कि विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट का रिक्वायर होता है, बट अगले में ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता है। देखिए, इनट्रांजिटिव वर्ब में एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब, एक इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है दैट रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, जरूरत नहीं होती है। इट डिनोट्स एन एक्शन, यह उस एक्शन को दर्शाती है, कार्य को दर्शाती है, विच डज नॉट पासिस ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, जो कि किसी भी कर्म पर नहीं जाता है। कर्ता तो होता ही है सब्जेक्ट में, वाक्य में, बट ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। तो आगे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, डॉग बार्क्स, डॉग भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। अब अगर यहाँ पर इन द स्काई लगा दिया जाए, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो इन द स्काई ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगी। क्या? फ्लाई, ना कि स्काई। फ्लाई वर्ब जो है वो अपना रूप बदल लेगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी, बट अभी इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है? इनट्रांजिटिव है। डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, तो अभी ये इनट्रांजिटिव है, बट इसके आगे अगर हम लगा दे एट स्ट्रेंजर्स,
अजनबी पर भौंकता है, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो यही फर्क है। तो आई सिंग, मैं गाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि मैं क्या गा रहा हूँ, गाना गाया, कुछ गाया, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये सिंग क्या है, यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव है, वहां पर ये वो ट्रांजिटिव थी। ठीक है, तो इन सब ऑफ सेंटेंसेज वर्ब्स लाइक बार्क, फ्लाई, सिंग डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इन तीनों वर्ब्स में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी। इट मीन्स दीज वर्ब्स अफेक्ट्स ओनली सब्जेक्ट। इसका अर्थ ये है कि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ही प्रभावित करती हैं। सो दीज आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इसलिए इनको ऑब्जेक्ट को इन वर्ब्स को इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। तो आई होप बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ वर्ब की। जो अभी हमने नॉन फाइनाइट पढ़ा, हम फिर फाइनाइट दूसरे पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो तक आपका फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा और एक्सिलरी वर्ब्स की बात करेंगे। अगले वीडियो बहुत अच्छा बनने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।